क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों का हो गया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 पे बात करने से पहले तुम लोगों को कुछ बेसिक बात बताएंगे, ध्यान से सुनना। अगर हम तुम्हारे सामने एक लीनियर इक्वेशन रखें, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोले तो ऐसा कुछ x + 1 = 3, हमको एक ऐसा इक्वेशन तुम लोग के सामने रखे, ऐसा इक्वेशन। सबको ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने आता है, सबको ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है। हम तुम लोग के सामने एक लीनियर इक्वेशन रखें तो मेरे ख्याल से आप लोग कहोगे कि सर यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जिस चीज़ का वैल्यू पता करना होता है उस चीज़ का वैल्यू, मतलब जिसे हमें पता करना है उसे हम एक तरफ रखते हैं और बाकी चीज़ को दूसरी तरफ। एक तरफ दो तरफ का मतलब क्या होता है? इक्वल का लेफ्ट को हम लोग इस मतलब लेफ्ट साइड बोलते हैं, इक्वल के राइट साइड मतलब इस तरफ को हम लोग राइट साइड बोलते हैं। तो जब भी हम एक तरफ बोलेंगे इसका मतलब इक्वल का या तो इस तरफ की बात कर रहे हैं या तो इस तरफ की बात कर रहे हैं। तो वही हम कर रहे हैं, x निकालना है तो एक तरफ रखेंगे इक्वल के और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो x मेरा यहाँ है और तुम्हें पता है कि इस 1 को +1 को अगर हमको इक्वल के उस तरफ भेजना है तो साइन चेंज करता है, कई बार बता चुके हैं। इसका रीज़न और भी है बहुत कुछ। तो प्लस माइनस माइनस सबको पता है, 3 1 गया 2 और दोनों में नंबर 3 बड़ा है तो उसका साइन प्लस आ गया। तो x का वैल्यू क्या निकला? 1 मिनट सर, क्या साबित कर दिया आप? क्या साबित कर दिए? इतना तो हम लोग को भी आता था, तो इसमें नया तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ नया नहीं। साइलेंट भी कुछ होता है, उसको भी किया जा सकता है। सुनो, तो x का वैल्यू 2 जो निकला वो एक इक्वेशन को सॉल्व करके निकला ना। और हम बताए थे इक्वेशन का मतलब क्या है भैया? इक्वल दिख गया इक्वेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन। पहले जो 2 क्लास बच्चे किए उसे पता है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक हम क्या समझाए थे। तो जो नहीं थे धीरे धीरे भी समझ जाएंगे। हम x का वैल्यू कितना निकाले? 2 निकाले। ये x का वैल्यू 2 को कहाँ जाता है? इस इक्वेशन का रूट। क्या कहाँ जाता है? रूट ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू आया है? किस इक्वेशन को सॉल्व करके x का ये वैल्यू आया है? इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया है। तो इस इक्वेशन का रूट क्या हो गया? 2। यानी जो तुम्हारा x का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द इक्वेशन। एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक सेकंड। अब यहां पर इसको महसूस कराएंगे इस बात को, आखिर ये रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है। गौर करो, अगर इस x के वैल्यू को बेटा इधर, इस x के वैल्यू को तुम जाकर इक्वेशन में बैठाओ, तो इस x के वैल्यू को तुम जाके इक्वेशन में बैठाओ, देखो क्या होगा। x का जगह क्या बैठा रहे हो तुम लोग? 2 + 1 3 हुआ। 1 मिनट। यानी जो रूट आता है इक्वेशन का, उस रूट को अगर तुम जाकर इक्वेशन में बैठाओगे तो दोनों तरफ क्या हो जाता है? सेम। अरे दोनों तरफ सेम हो जाता है। दोनों तरफ क्या हो जाता है? सेम। दोनों तरफ सेम, इक्वल हो जाता है। यानी अगर हम तुमसे एक बात पूछें कि हम इस इक्वेशन को फिर से लिखें, मान लो x + 1 = 3। कोई तुमसे ये पूछा कि क्या 2 इसका रूट है? ध्यान से सुनना। कोई तुमसे ये पूछा कि क्या 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो तुम लोग कहोगे सर रुकिए सॉल्व कर लेने दीजिए, सॉल्व करके सर पता चल जाएगा कि इसका रूट है क्या। लेकिन हम तुम लोगों पे लगा दिए रिस्ट्रिक्शन, बेटा सॉल्व नहीं करने देंगे। ऐसे बताओ, बगैर सॉल्व किए बताओ कि क्या 2 इसका रूट होगा कि नहीं। तो तुम लोग बोलोगे अच्छा कैसे करें? अच्छा सर एक काम करिए, चेक करना है ना कि 2 रूट है या नहीं, 2 रूट है या नहीं, चेक करना है। तो सर वेरिएबल इक्वेशन में जहाँ पे वेरिएबल होगा, वेरिएबल बोले तो x की जगह 2 को लाके बैठा दो। तो 2 + 1 कितना हुआ? इधर कितना है? दोनों तरफ सेम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि 2 रूट है। अच्छा 1 मिनट, कोई और आया मार्केट में, वो बोला कि एक काम करिए, पता करिए 5 इसका रूट है कि नहीं। सॉल्व नहीं करने देंगे, सॉल्व हम तुम लोग हाथ में हथकड़ी लगा दिए, सॉल्व नहीं करने देंगे। x का जगह 5 बैठाओगे तुम लोग। तुमसे क्या पूछा गया है? 5 इसका रूट है। हिंदी में पता नहीं रूट को क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते होंगे, मुझे नहीं पता अभी, छोड़ो हटाओ इधर। तो x की जगह पे 5 बैठाते हैं। 5 + 1 6। क्या इधर 6 था? दोनों तरफ सेम हुआ, तो हम क्या कहेंगे? 5 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके लिए 5 रूट नहीं है, इसके लिए रूट 2 है। बात समझ में आया? ये तो लीनियर इक्वेशन के लिए था। अब तुम्हारे बुक का एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है। तुम्हारे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है, और अभी देखो फिर से समझ में आने वाला है। सारे बच्चे बुक निकाल लो। सुनिए, क्वेश्चन में बोला क्या है? एक्सरसाइज है 1.2, पेज नंबर है 10। क्वेश्चन का नंबर 1 में, एक नंबर 1 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है। बताओ तो ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है तुम्हें? क्वाड्रेटिक दिख रहा है? सही शक्ल में दिख रहा है? एकदम फिट शक्ल में। अब सुनो, तो सर बगल में ये क्या लिखा हुआ है? तो वहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हें चेक करना है, तुम्हें चेक करना है कि 1 इसका रूट है या नहीं है। फिर चेक करना है -1 इसका रूट है या नहीं है। क्या बोले हम? 1 इसका रूट है या नहीं है। फिर चेक करना है -1 इसका रूट है या नहीं है। चेक करके पता करना है। तो चेक करना हम क्या सिखाएं कि अगर 1 इसका रूट होगा, अगर 1 इस इक्वेशन का रूट होगा, तो वेरिएबल की जगह क्या बैठाएंगे हम? 1, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? सेम। अगर दोनों तरफ सेम नहीं हुआ, अगर दोनों तरफ सेम नहीं हुआ तो 1 इक्वेशन का रूट नहीं है। अगर दोनों तरफ सेम हो गया 1 बैठाने से, तो इक्वेशन का रूट है। अच्छा, अब इधर सुनो, ध्यान से सुनो। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया? सॉल्यूशन को शॉर्टकट में लिखेंगे। 4x सर इतना कर। अच्छा, एग्जाम में एकदम ऐसे सजा सजा के बनाना है। ये सब छोटू छोटू क्वेश्चन है जो कभी कभी MCQ में पूछा जाता है, फिलअप में पूछा जाता है। तुमको सिर्फ आंसर से मतलब है या नहीं। तो हम टीचर है तो हम तो लिख के सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तुम्हें ये सब क्वेश्चन बड़े में नहीं दिखेगा, ट्रू फॉल्स में दिखता है। क्योंकि हम कई बार सिखा चुके हैं तुम लोगों को कि एक्सरसाइज 1.2 से 3 मार्क्स का 1 आता है, 2 मार्क्स का 1 आएगा, और 1 वर्ड का 1 मार्क वाला 2 आता है। कुल मिला के इस साल 2020 से 7 नंबर का आया था। 2020 की अगर बात करें तो 6-7 आता ही रहता है। अब सुनो, अब हम x का वैल्यू, इसको, इस इक्वेशन को हम एक काम करते हैं 1 नाम दे देंगे। मतलब फिर से यही इक्वेशन लिखेंगे और इसको क्या नाम दे देंगे? 1। तो 4x = 1 चेक करते हैं। x का वैल्यू 1 इसमें हम बैठाकर चेक करते हैं। तो x की जगह क्या लिखेंगे? अच्छा, लेफ्ट साइड बैठा रहे हैं ना, इक्वेशन के लेफ्ट साइड ना, राइट साइड तो नहीं बैठा रहे, क्योंकि राइट साइड तो 0 दिया हुआ है सिर्फ। x की जगह क्या लिखेंगे? 1 पूरे पे क्या है? स्क्वायर, प्लस x की जगह क्या है? फिर प्लस देखिए क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग क्या बोलेंगे, सुनो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर 2 होता है। गलत बात, गलत बात। 1 का स्क्वायर 2 नहीं, स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर मतलब होता है, स्क्वायर क्या? ये होता है पावर। पावर इसको बोलते हैं बेस। तो पावर बोलता है बेस को मेरे इतने बार मल्टीप्लाई हो जाए, जितने हम लिखे हुए हैं अपने आप को उतने बार मल्टीप्लाई कर ले। ये एक बार बोल रहे हैं, एक बार और बोल दे रहे हैं, सुन लो, फिर दोबारा हम नहीं बोलेंगे। जब दोबारा कब बोलेंगे? जब समझ नहीं आए। अब लिखा हुआ है 2 का पावर 4, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको 8 लिखेंगे? नहीं, तो क्या लिखेंगे? 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? यानी मेरे प्यारे बच्चे समझ चुके हैं, मेरे प्यारे बच्चे समझ चुके हैं। तो 1 का स्क्वायर फाइनली पता चला 1 होता है, +1 + 1 और 1 + 1 + 1 कितना हो गया जी? 3। और राइट साइड में 0 था और तुम्हारे लेफ्ट साइड में क्या आ गया? तो तुम कहोगे विच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से बोल दें, x की जगह हमने क्या बैठाया? 1। क्यों बैठाया? क्योंकि मुझे चेक करना था। तो जैसे ही x की जगह 1 बैठाएं, तो यहाँ x की जगह 1 आया, यहाँ x की जगह 1 आया, और यहाँ तो 1 था ही। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 1 1 1 ऐड की, आया 3, और राइट साइड में क्या है भैया बहना? 0। तो 3 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर 1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। मेरी बात क्लियर हुई? एकदम स्प्राइट वाला, बहुत बढ़िया, जल्दी से लिखो। अब सुनो,
अब तुम्हारे सामने फिर से वही इक्वेशन, और अब किसको चेक करना है? -1 को। हमें चेक करना है कि क्या -1 इसका रूट है या नहीं है। फिर से वही करेंगे, -1 को जाके इक्वेशन में बैठाएंगे। तो आ जाओ, फॉर x इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू कितना बैठाने जा रहे हैं? जाहिर से होते लेफ्ट साइड में बैठा रहे तो इज्जत दो, लेफ्ट साइड लिखो, ठीक है। तो x की जगह क्या लिखेंगे? -1 का क्या है? सर ब्रैकेट क्यों दिए? तो पता चले कि -1 पे स्क्वायर है। 1 मिनट ब्रैकेट नहीं देते तो क्या होता? 1 मिनट ब्रैकेट नहीं देते तो क्या होता? अगर हम, वेरी गुड, अगर -1 दे के ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं देते तो ऐसा लगता सिर्फ 1 पे है, माइनस पे है ही नहीं स्क्वायर। आया बात समझ में? अच्छा सर मान लिया गलती से ऐसे कर देते तो गलत हो जाता साइन का, हम बता रहे अभी। अच्छा अब एक बात सुनो, फिर यहाँ पे क्या है? प्लस। x की जगह क्या लिखेंगे? अजीब ना लगे, अजीब ना लिखे, प्लस के बाद -1 लिखने में अजीब ना लगे तो क्या लगा दिए? कोई प्रॉब्लम? फिर क्या है यहाँ पे? +1, और देखते क्या आता है। अब एक बात सुनो, अगर कोई बच्चा क्लास 9 में चैप्टर 7 पॉलिनोमियल हमसे पढ़ा है तो उन लोगों को हम एक बात बताए थे, अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है। अब सुनो, और अब कोई बच्चा पूछेगा इवन नंबर क्या होता है और ऑड क्या होता है? नहीं, अब कोई बच्चा पूछेगा कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है, जैसे कि ये बच्ची बोली और वो प्रूफ करके दिखा भी दी कि आप कहीं पे लिखाए थे। सुनो, अब क्यों होता, हो सकता है किसी का माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है। तो -1 पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या सिखा के गए हम? स्क्वायर का मतलब क्या सिखा के गए? इस नंबर को जिस पे स्क्वायर है उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। 1 × 1 माइनस माइनस, ले भैया प्लस तो हो गया आंसर में। इसका मतलब अब रट लो, आज से रट लो, माइनस वाले नंबर पे अगर पावर क्या रहा? इवन। माइनस वाले, और एक तो रूल लिख दे ऐसे करके, याद रखना, माइनस वाले नंबर पे पावर क्या रहा तो आंसर हमेशा क्या देगा जी? पॉजिटिव में आंसर आएगा, शॉर्ट में लिखे हैं। और अगर माइनस पे पावर क्या रहा तो आंसर हमेशा किस में रहेगा? किसी को लगा इवन का होता है जी, लिख देते, का लिखते हैं। किसी को प्रॉब्लम हुआ इवन क्या है तो याद रखना 0 2 4 6 डॉट डॉट, जो 2 के सीरीज में है। कोई बोलेगा ऑड क्या होता है? 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। तो सर -2 -4, हाँ वो भी होता है। अगर किसी का दिल लगे माइनस लगाने का तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर आओ, तो फाइनली माइनस अब भूल जाओ क्योंकि ऑड इवन पावर है, माइनस भूल जाओ। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, क्योंकि माइनस तो प्लस हो गया। अच्छा यहाँ 2 साइन एक साथ है, इस पर कोई पावर नहीं है तो माइनस प्लस 1, और लास्ट में क्या है जी? प्लस माइनस कट गया तो 1 में 1 गया 0। ऐसा बेसिक तो पता होगा, ये बोल नहीं छोड़ो पता ही होगा। अब +1, 0 में 1 जुड़ा 1। 1 मिनट, फिर से राइट साइड के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है? नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बैठाने के बाद भी रूट नहीं था, -1 बैठाने के बाद भी रूट नहीं है। तो फाइनली लास्ट में लिख दो कि 1 देयरफॉर 1 एंड -1 इज नॉट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा एक दामी बात तो आप बोलने भूल गए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 ही रूट होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 ही रूट होता है, ना 2 से ज़्यादा होता है ना 2 से कम होता है, एकदम 2 होता है। 1 का 3 बताने वाले हैं, 1 का 2 छोड़ रहे हैं, आपका रहेगा बाड़ी का जिसको कहते हैं होमवर्क, ठीक है बेटा। चलो अब 1 का 3 तुम लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है x + 1/x इज इक्वल टू, मेरे साथ लिखो, 13/6, और यहाँ पर वो जो 2 रूट्स दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5/6 और क्या दिया हुआ है? 4/6। क्या पूछा है? सॉरी क्या दिया हुआ है? और आप लोग तो बात समझ ही चुके हैं, वही पिछले जैसा एक इक्वेशन दे दिया है। अब आपको पता करना है 5/6 उसका रूट है या नहीं है। तुम एक काम कर सकते हो, या तो इसको जनरल फॉर्म में पहले ले आओ, या तो किस में ले आओ? जनरल फॉर्म जो होता है उसमें ले आओ, और अगर बगैर जनरल फॉर्म में भी लाना चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक काम करो, ना लाओ, हम बता रहे हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म में लाने से ज़्यादा जल्दी ऐसे हो जाएगा। हम दिखा रहे क्यों, हम बता रहे ला के कर सकते हो, क्योंकि हम सारा बात क्लियर कर दे रहे तुम लोगों से। जनरल फॉर्म में ला के भी कर सकते हो, बगैर जनरल फॉर्म में लाए भी कर सकते हैं।
कैसे सर, जनरल फॉर्म में ला के क्यों नहीं करे? क्योंकि क्वेश्चन में पहले पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी तो दिया है रूट चेक करने के लिए। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अरे एक बात देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए था जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि x 0 नहीं हो सकता है। x 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है? कभी भी बाय के नीचे कोई वेरिएबल रहे, कभी भी बाय के नीचे कुछ भी रहे, बाय के नीचे वाला चीज़ कभी 0 नहीं होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड, वो डजंट एग्जिस्ट, वो छोड़ो, वो सब 11 का बात है। तो बस समझ लो नीचे 0 नहीं हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। आ जाओ फिर से, क्या किसको बैठाएंगे जल्दी बताओ? x का कौन सा वैल्यू बैठेगा? कहाँ बैठेगा? x की जगह बैठेगा। और x की जगह क्या लिखा हुआ है? बोलो ना, क्या लिखा हुआ है? और x की जगह इसको बैठाएंगे, रूट को। वही है, x की जगह 5/6 लिखा हुआ है। कहाँ x में बैठाएंगे? कौन से x में बैठाएंगे? उधर कहीं पे है का जो इक्वेशन दिया हुआ है, आ जाओ। और उसका बाएं साइड बैठा रहे हैं ना, तो बाएं साइड लिखो। x की जगह +1, दाएं में कैसे बैठेगा? दाएं में वेरिएबल है, नीचे क्या है? x की जगह क्या आएगा? 5/6। एक मिनट, अगर तुम्हें एक बेसिक बात नहीं पता है तो आज मुझसे जान जाओ, एकदम शॉर्ट में निपटा दे रहे हैं। हाँ, इसका नीचे 1 है, 1 जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और मेन बाई ये है, मेन बाई के नीचे भी बाई है, मेन बाई के ऊपर भी बाई है। LHS ये है ना, इक्वल का LHS ये 1 था, 1 लिखे, x था, x की जगह 5/6 लिख दिए। अच्छा एक मिनट, बटे के ऊपर भी बटा, बटे के नीचे भी बटा। क्या बोले हम? बाय के ऊपर भी बाय, बाय के नीचे भी बाय। और बाय को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? बटा। अब ध्यान से सुनना, बाय के नीचे बाय है, यहाँ पे मेन बाय कौन है? ये या ये? जल्दी बताओ। मेन बाय ये है, मेन बाय के नीचे बाय है, मेन बाय के ऊपर बाय दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हर नंबर के नीचे 1 तो दे सकते हैं। एक मिनट, बाय के नीचे भी बाय हो गया, बाय के ऊपर भी बाय हो गया। तो एक रूल सीख लो। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि ये अजीबोगरीब फ्रैक्शन को सिंपल नॉर्मल फ्रैक्शन में ला सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे नीचे को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऊपर लिख दो। और भी चीजें टीचर सिखाते हैं कि यहां मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा करके लिख दो। अभी हम जल्दी से समझा रहे हैं। जब बाय के ऊपर बाय, बाय के नीचे बाय, सबसे नीचे को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, और जो 2 बच गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। तो सर जो बीच में प्लस था वो नहीं दीजिएगा, दे दिए। सबसे नीचे सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई होके ऊपर लिखाएगा, तो बचा कौन? 1 और 5, तो दोनों का, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ। ये तो बच्चा बच्चा इसको सॉल्व करता है, एलसीएम लिया जाता है, ये वो किया जाता है, हम बोलेंगे ना इसको, हम लिख, अब वो आपका मसला। कितना हो गया ऐड करके मेरे प्यारे बच्चों? 61/, अच्छा एक मिनट, क्या 61/30 राइट साइड के इक्वल आया? क्या राइट साइड के इक्वल आया? नहीं आया। तो हम कहेंगे नॉट इज, ये जो इक्वल नहीं है, किसकी इक्वल नहीं है? 13/6 के। जब ये इक्वल नहीं आया तो क्या 5/6 इस इक्वेशन का रूट हुआ? नहीं सर। तो हम लोग लास्ट में क्या बोल देंगे? 5/6 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वल आ जाता, अगर ये 13/6 ही आता तो क्या बोलते हैं? यस, इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ? इधर देखिए, अब 4/3, अब देखो 4/3 इसका रूट होगा कि नहीं? 4/3 इसका रूट होगा कि नहीं? हम बस लिखते जाएंगे और देखते हैं कौन समझता है। बस इतना बोल दे, x की जगह क्या बैठाएंगे हम? 4/3। बैठाने से अगर वो राइट साइड के इक्वल आ गया तो कहेंगे रूट है, और अगर राइट साइड के इक्वल नहीं आया तो कहेंगे रूट नहीं है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप लोग देखते जाओ। चलो ए भैया, हाँ वही x की जगह क्या लिख रहे हैं? गौर से देखना, 4/3 1, x की जगह 4/3, फिर वही चीज़ आया। मेन बाई कौन है? मेन बाई ये है, इसके ऊपर भी बाई है, इसके नीचे भी बाई है। सबसे नीचे सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया, और जो 2 बच गया 4 × 1 4 हो गया। बच्चा जानता है एलसीएम 12 आएगा,
3 12 को 4 बार में उड़ाएगा, 4 4 जा 16 होगा। 4 12 को 3 बार में उड़ाएगा, 3 3 जा 9 होगा। कितना आया भैया? 25/12। क्या 25/12 उसके इक्वल है? तो हम कहेंगे नहीं, 25/12 13/6 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 4/3 भी इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब 4/3 भी रूट नहीं है। ठीक है, अब इधर सुनिए, इधर सुनिए। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का नंबर 2 में आ जाओ। आ गए नंबर 2 में। नंबर 2 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन है, पहले हमको समझाने दो अच्छे से। एक इक्वेशन वो लोग लिख कर दिया है, 7x² बोलो मत छोड़ो, 7x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बात को समझना अच्छे से, सब बात को अच्छे से समझना। एक इक्वेशन दिया हुआ है, सर वो पूछ रही है। एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब अच्छे से सुनो, कह रहा है कि यहां पर k का क्या वैल्यू होना चाहिए, अच्छे से समझना। वो लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि k का यहां पर ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे इस इक्वेशन का एक रूट 2/3 हो जाए। क्या हो जाए? 2/3। फिर से समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, फिर से। वो लोग बोल रहा है कि देखो, ये देखो, सबसे पहली बात, एक बात सुनना। वो लोग बोल रहा है कि इस इक्वेशन के लिए रूट कब होगा, इस इक्वेशन के लिए ये रूट, अच्छा ऐसे समझो, 2/3 अभी बोल रहा है कि 2/3 इसका रूट हो सकता है। 2/3 इस इक्वेशन का रूट हो सकता है। तो जब अगर होगा तो उस वक्त k का जगह यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? बात समझ पाए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलोगे जा ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है, एकदम पानी बना देंगे। अभी रुको, क्वेश्चन फिर से एक बार बोलने जा रहे हैं हम। वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का ये रूट हो सकता है, लेकिन जब वो रूट होगा तो यहाँ पर k का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब समझ में आ गया क्वेश्चन? तो यानी मेन टारगेट क्या है? k का वैल्यू निकालना। हम बोल देते हैं चलो कि 2/3 इसका रूट है, तो वहां से पता कर लेंगे k क्या हो जाएगा। देखो, हम बोल देंगे इफ अगर 2/3, इस इक्वेशन को नाम दे दो ऐसे, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग नाम से पुकारेंगे 1 बोलकर, ठीक है। तो इफ 2/3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, शॉर्ट में अगर हम कुछ लिखे तो याद रख समझ जाना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 2/3 किसका रूट है? 1 वाले इक्वेशन का रूट है। अगर 1 वाले का रूट है वो, अगर 2/3 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह रूट का वैल्यू बैठाने से वो 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अब तो हम लोग बोल रहे हैं कि रूट है, हम लोग बैठ के चेक तो नहीं कर रहे हैं कि रूट है या नहीं। हम लोग क्या बोल दिए हैं कि अगर 2/3 इसका रूट है तो x के जगह बैठाने से जो भी चीज़ आएगा उसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं ना, 0 के इक्वल लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं 0 के इक्वल? क्योंकि हम बोल चुके हैं कि 2/3 इसका रूट है। अगर 2/3 इसका रूट नहीं होता तो हम बोलते कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या मेरी ये बात समझ में आई? जो हम बोले, तो बोली हुई बात को हम लिखेंगे तो और समझ में आएगी। आ जाओ, तो अब हम बोल चुके हैं देयरफॉर 2/3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तब क्या हो जाएगा? 7 लिखेंगे, 7 x के जगह 2/3 का होल स्क्वायर। एक बच्चा पट से बोलेगा मल्टीप्लाई कहाँ से ला दिए, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। फिर दिया हुआ है प्लस k4 काइट तो पता नहीं, x के जगह क्या बैठाएंगे? 2/3 मल्टीप्लाई कहाँ से लाए? वही जवाब, -3 इक्वल देकर देखो, हम इक्वल देकर 0 लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं बोलो तो? क्या हुआ? उधर का है। इक्वल देकर हम 0 लिख दिए हैं, हक से बोल सकते कि हाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि 2/3 रूट है। अगर रूट नहीं होता तो हक से नहीं बोल सकते थे कि 0 के इक्वल होगा, ठीक है। रूट है तो इक्वल किया। बोल बेटा, चल इधर आ। अब देखो कैसे वैल्यू निकल जाएगा। 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अच्छा, स्क्वायर है, लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर में पढ़ाए थे। बाय हो, पूरा पे पावर हो, पावर इस पे भी है, पावर इस पे भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा भैया? 3 का स्क्वायर क्या होगा भैया?
फिर क्या है, के के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 बाय वाला कैसे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर को ऊपर से और नीचे को -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर आ जाओ, फिर 2 बाय वाला नंबर ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को नीचे से, यहाँ क्या हो गया 2k बाई -3 इज इक्वल टू 0। 1 मिनट गौर करो, तुमको k का वैल्यू निकालना था ना, तुमको k का वैल्यू निकालना था ना, तो k को एक जगह रखोगे और बाकी सबको, k को एक जगह रखोगे, एक से क्या हुआ, कहाँ पे 4/9? ओह अच्छा अच्छा, रुक नहीं, चलो सुनो, देखो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू निकालना है, k का। तो 2k/3 को यहीं रहने दें, कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को? और ये -3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, और ये +28/9 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? किसी को प्रॉब्लम है इतना दूर से? अब एलसीएम लेंगे, किसी को कोई मसला होगा? इसके बाद तो 2 बाय को, अच्छा बीच में इक्वल है, इधर 1 बाय है, इधर 2 बाय, तो 2 बाय को k बाय बनाएंगे, 1 बाय बनाएंगे। जैसे 1 बाय बन जाएगा तो फिर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। चलो आ जाओ, इधर नीचे इधर साइड में लिख दे, चलो साइड में लिखते हैं 2k/3। सारे बच्चे समझ रहे हैं ना? ठीक, इज इक्वल टू, अब 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। 1 9 को कितने बार में काटता है, 9, 9 3 ज़ा 27, ये तो पता ही होगा। और 9 9 को एक बार में काटा, 1 × 28। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है? अब आप लोग को ना एक और चीज़ आज सिखा रहे हैं, हाँ एक और चीज़ आप लोग को सिखाएंगे अभी हम, ध्यान से देखना, एक और चीज़ सिखाएंगे। यहाँ पे देखो एक चीज़ सिखा रहे, ध्यान से देखना तुम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k/3 और इज इक्वल टू -1/9 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 28 में 27 जाएगा तो 1 होगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 28 बड़ा था। एक मिनट एक चीज़ आज सिखा दे रहे, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। और एक बात आज याद रख लो ज़िंदगी भर के लिए, अगर बीच में इक्वल हो तो नीचे नीचे कट रहा है तो काट सकते हो, और ऊपर ऊपर कटे तो काट सकते हो। कब जब बीच में इक्वल हो और यहाँ एक बाय हो और यहाँ एक बाय हो, तब क्या कर सकते हो, ऊपर ऊपर कट रहा हो तो काट। तुम लोग बोले सर ऊपर नीचे ना कटता है, वो कब, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है। जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग ऊपर नीचे कट करते हैं, लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई ना हो, बीच में इक्वल हो, तो ऊपर ऊपर भी कट हो सकता है और नीचे नीचे कट हो सकता है। फिर से सुन लो, अगर जिसका भेजा में नहीं गुजरा एक बार और बोल दे रहे। अगर बीच में इक्वल है तो ऊपर ऊपर अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट सकते हैं सेम टेबल से, और अगर नीचे नीचे कोई नंबर कट रहा है तो काट सकते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ जब बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है तो ऊपर नीचे कट किया जाता है, ऊपर और नीचे के नंबर को एक दूसरे से कट किया जाता है, और बीच में इक्वल को नीचे नीचे ऊपर ऊपर। अब देखो ये कट रहा है, 3 1 is 3 3 3। एक सवाल ये पैदा होता है, सर अगर हम काटे नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दे तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे सिखा रहे, तुम्हें सीखना है और क्या, नई चीज़ सीखना है। अब सुनो, अब देखो, अब यहाँ पे 3 की जगह क्या हो गया और 9 की जगह क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 3 × 2 6, यहाँ k है तो k लिखेंगे, 1 × 1 1, माइनस था यहाँ तो -1। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें k का वैल्यू चाहिए ना, तो k के साथ क्या लिखा हुआ है, 6, तो वो k के साथ में लिखा हुआ है, k के साथ में लिखा हो तो उधर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। साथ में लिखा हुआ है k के, अलग लिखा रहा होता तो उधर जाके साइन चेंज होता, लेकिन क्योंकि वो साथ में लिखा होता तो 9 क्लास में 8 क्लास में ये सब चीज़ें आप लोग किए होंगे, कई बार नहीं भी किए होंगे तो याद कर लो कि किसके साथ था तो कहाँ चला गया, नीचे। तो देखो तुम्हें k का वैल्यू मिल चुका है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 का 2, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि मेरा ब्लैक बोर्ड गंदा भी लग रहा है, वो अलग, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है तो वाइट बोर्ड था, गंदा हो गया है, चलिए वो अलग सा मसला है। चलो ध्यान से सुनो, 2 का 2 पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, 2 का 2। एक इक्वेशन फिर से लिखा हुआ है, x² + 3ax + k = 0। सर देख रहे हैं,
एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से सवाल वही कि इस इक्वेशन का एक रूट माइनस ए है। क्या है? वो लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट मान लो माइनस ए है, तो के का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा? सेम वही लॉजिक कि इस इक्वेशन का एक रूट माइनस ए होगा, लेकिन उस वक्त के यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। यानी x की जगह हम क्या बैठाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करते करते क्या निकाल लेंगे? k का वैल्यू। बोलो ना, समझ नहीं आ रहा है? थोड़ा एक बार और। ठीक है, अब सुनो। इफ माइनस ए इज द रूट ऑफ द, एकदम सेम होगा बिल्कुल, इक्वेशन 1। हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 का रूट कौन है? माइनस ए। हम मान लिए अगर है तो जाहिर सी बात है ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे? पूरा पे क्या देंगे? क्या है ये? 3a। x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ए। x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ए। आइए इधर आइए, तो प्लस क्या लिखेंगे? के, और हक से बोलेंगे 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि रूट है माइनस से, और रूट बैठाने से वो राइट साइड के जो चीज़ होता है उसके इक्वल हो जाता है। ये बातें तो आप लोगों से डिस्कस की गई है। और अब हम एक चीज़ लिखेंगे और आप लोग देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। माइनस ख़त्म कर दिया हम, क्यों? आप लोग बोलोगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे माइनस पे अगर इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म। तो a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर होता है। एक मिनट, ये दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? अच्छा 3a भी है उसके साथ, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर। उसके साथ लगा हुआ था 3, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस क्या बच गया? के, और राइट में हक से क्या बोले हुए थे हम लोग? 0। अगर कोई बच्चे को पता है तो सेम वेरिएबल आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर a स्क्वायर है तो वो a स्क्वायर के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। अगर x है तो x के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। अगर y है तो y के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। माइनस प्लस क्या होता है? तो 3a स्क्वायर में 1a स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ 3a स्क्वायर में 1a स्क्वायर घटेगा तो 2a स्क्वायर। और पढ़ाया गया तुम्हें कि बड़ा नंबर का साइन ले लेते हैं, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ देखो, तुम लोग यहाँ एक चीज़ देखो कि यहाँ पर क्या है? -2a स्क्वायर, के यहाँ है, तो तुम्हें के का वैल्यू चाहिए ना, तो के को एक जगह रखना होगा, के को एक जगह रखना होगा, तो बाकी चीज़ को वहाँ भेज देंगे। तो -2a स्क्वायर यहाँ है, उसको वहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? +2a स्क्वायर। तुम लोग देखो के का वैल्यू निकल गया, आ गया। चलो